जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट करते रहें। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? कई बार हमने आपको बताया है 2, 4, 6 या फिर 8। तो बात करें बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए कितने सीट आरक्षित हैं, तो 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो 8 अगस्त। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। ध्यान रखिएगा। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था 12 मार्च। कब? तो 12 मार्च 1930 को। कब? तो 12 मार्च 1930 को। ध्यान रखिएगा। खेड़ा आंदोलन की अगर बात करेंगे तो 22 मार्च 1918। ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 12 मार्च 1930। खेड़ा आंदोलन की बात करेंगे तो 22 मार्च 1918। प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में, 1785 में, 1775 में या फिर 1799 में? तो बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1798 में हुआ था। कब हुआ था? तो बिहार का चोरी विद्रोह हुआ था 1798 में। जरूर ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात करें कि गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था चंपारण आंदोलन में। किसमें? तो चंपारण आंदोलन में। ध्यान रखिएगा। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन तो अभी आपको हमने बताया 1930। कब? तो 12 मार्च से 1930, 12 मार्च 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने? दोस्तों, हमने केवल वही प्रश्न लिया है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप निश्चित ही डेली जुड़ते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना। और जिन प्यारे दोस्तों ने, जिन प्यारे शिक्षकों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आपसे विनम्र निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए प्रश्न कलेक्ट करने, प्रश्न वही कलेक्ट करना होता है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? विलियम बेंटिंक, अकबर द्वितीय, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, शाह आलम ने। तो बात करें कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भूमि विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान कहलाएगा। सिंपल है। क्या? तो मृदा से संबंधित विज्ञान मृदा विज्ञान कहलाता है। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता? धौलावीरा, कालीबंगा, रोजड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहां से प्राप्त होता है? तो कालीबंगा से। कहां से? तो प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगने का साक्ष्य प्राप्त होता है कालीबंगा से। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, कालीबंगा जो है ये किस राज्य में है? तो कहां पर है? तो ध्यान रखिए, कहां पर? तो राजस्थान में। कहां पर है? तो राजस्थान में है। जरूर ध्यान रखें, प्रश्न यहीं पर धौलावीरा अगर पूछ लिया जाए किस राज्य में है, तो गुजरात में है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एशिया का फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? कौन सा देश एशिया का फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इंडोनेशिया, भारत, कतर या फिर अमेरिका? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कतर हो जाएगा। क्या?
तो कतर इसका सही उत्तर है। कौन सा देश एशिया कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट का मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर इसका कतर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन थे? वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन थे? प्रवीण सूद, आलोक कुमार वर्मा, ऋषि कुमार शुक्ला या फिर प्रवीण कुमार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, प्रवीण सूद हो जाएगा। क्या? तो प्रवीण सूद इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? आपको बताना है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक, कोसी, गंगा या फिर यमुना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गंडक नदी हो जाएगा। क्या? तो त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक नदी से आता है, ध्यान रखिएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो गंडक से आता है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? पटना, समस्तीपुर, भागल या फिर गया? बताना है आपको कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में। कहां पर? तो बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो पटना में बहती है। कहां पर बहती है? तो पटना में बहती है, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? राजगीर, पटना, औरंगाबाद या फिर दरभंगा? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजगीर में। कहां पर? तो राजगीर इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? बताना है आपको 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? 3, 4, 5 या फिर 6? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3। कितने? तो 3 जिले इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। क्या? तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो बताना है आपको भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में है संघीय न्यायपालिका। किसमें? तो भाग 5 में है संघीय न्यायपालिका। भाग 2 की बात करें तो 2 में क्या है? तो 2 में नागरिकता है। क्या है? तो 2 में जो है ये नागरिकता है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। भाग 3 की बात करें तो मौलिक अधिकार हो जाएगा। क्या? तो मौलिक अधिकार जो है ये भाग 3 में है। भाग 4 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व। क्या? तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करेंगे। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था है? 6, 7, 9 या फिर 12? ध्यान रखना, यहाँ मूल रूप से संविधान में पूछा गया है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था है? तो राइट आंसर इसका 7 हो जाएगा। कितना? तो 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65, 60, 62 या फिर 58? तो बताना है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं, यानी पद पर बने रहते हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 65। कितना? तो 65 वर्ष की आयु तक। कितना? तो 65 वर्ष की आयु तक, जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? फ्रांस, जर्मनी, इटली या फिर स्पेन? तो संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर इसका इटली हो जाएगा। क्या? तो इटली इसका राइट आंसर है। संगमरमर की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इटली सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो सूडान, मिस्र, अल्जीरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। किसे? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व के किस देश को नील नदी का वरदान या फिर उपहार कहा जाता है? सूडान, अल्जीरिया या फिर मिस्र, इथोपिया? तो कई बार हम आपको बता चुके हैं, मिस्र इसका राइट आंसर है। विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार या फिर वरदान कहा जाता है? तो मिस्र को कहा जाता है। किसे? तो मिस्र को कहा जाता है, जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या फिर प्रार्थना समाज? तो आपको बताना है निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का जो है समर्थन किया?
तो आर्य समाज ने किया था। किसने? तो आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। तो राइट आंसर यहां पर आर्य समाज हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। तो जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस समाज सुधारक ने 1826 के जोड़ी विधेयक का घोर विरोध किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद राय, राजा नारायण बसु। तो बताना है आपको कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 की जूरी विधेयक का घोर विरोध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने, जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, अरविंद कुमार घोष ने। तो किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? तो सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहां स्थित है? छपरा, दरभंगा, भागलपुर या फिर गया? तो बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो छपरा में। कहां पर? तो बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है। छपरा में। कहां पर स्थित है? तो छपरा में स्थित है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के मगध विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बोधगया, मुंगेर, भागलपुर या फिर मुजफ्फरपुर? तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो बोधगया में। कहां पर? तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय स्थित है बोधगया में। कहां पर? तो बिहार में मगध विश्वविद्यालय स्थित है बोधगया में, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? 1934 में, 35 में, 1936 में या फिर 1938 में? तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था? तो 1934 में आया था। कब? तो बिहार में सबसे बड़ा भूकंप आया था 1934 में, ध्यान रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून या फिर 5 जुलाई को? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी हो जाएगा। क्या? तो बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? चंपारण, रांची, बलिया या फिर अलीपुर? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर इसका रांची हो जाएगा। क्या? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो रांची है, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? कोलकाता, मद्रास, लखनऊ या फिर पटना? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ में। कहां पर? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? तो लखनऊ में, जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93 या फिर 101? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72, 86, 93 या फिर 110? तो 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने। कितने? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कितना? तो 1886 में। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1886 में हुआ। कब? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ 1886 में, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे पी मित्रा, हरदयाल, विजय तिलक या फिर विपिन चंद्र पाल? तो कौन थे? लाला हरदयाल थे। कौन? तो हरदयाल थे गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता। पूछा जाता है जो है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कब? तो 1913 में, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा गांधी, टी प्रकाशम, एनी बेसेंट या फिर सी राजगोपालाचारी? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एनी बेसेंट। कौन? तो एनी बेसेंट 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे, जरूर ध्यान रखें। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिलेगा, तो वहां आप लोग ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो बताना है राजा जनता के लिए बने हैं
जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वाक्य किसने कहा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो राजा जनता के लिए बने हैं, राजा जो हैं ये जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से यह वाक्य किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा था। ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों 35 प्रश्नों में आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताएं, कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने मार्क आपके बन पा रहे, कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर आपको सर्च करना है फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।